बोर्ड एग्जाम है, ग्रामर नहीं आती सर, ग्रामर बता दो, किसी तरह ग्रामर में मार्क्स दिला दो, साथ ही साथ कोई बुक बता दो जिसमें से प्रैक्टिस कर लूं। अरे कराऊंगा ना, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा ग्रामर को सॉल्व करने की ऐसी ट्रिक के 12 नंबर की ग्रामर आप झट से कर लोगे। साथ ही साथ एजुकार्ड की इस बुक के साथ मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। इस बुक के अंदर तरह तरह के सैंपल पेपर्स हैं जो आपके सीबीएसई एग्जाम में पूछे ही जाने हैं। तो इसी तरह का कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ जाएगा, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ये बुक परचेज कर लें। अगर आपको कोई बुक परचेज करनी है तो ये आपके लिए बहुत बड़े रहेगी। आज ही इसी बुक की मदद से हम कुछ सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे और ट्रिक सीखेंगे कि कैसे हमें ग्रामर को सॉल्व करना है। तो आइए शुरू कीजिए आज की ये वीडियो मेरे साथ और मार्क्स को स्कोर कीजिए 1 शॉट में। तो गाइस स्टार्ट करते हैं एजुकार्ड के सैंपल पेपर के साथ। इसमें मैंने सैंपल पेपर चूज कर लिया है रैंडमली। 6 नंबर सैंपल पेपर पेज नंबर 100 पे है। इसमें मैं आपको ग्रामर पोर्शन के 12 मार्क्स के क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करा दूंगा कि एग्जाम में जाते ही आप उन्हें जल्दी से सॉल्व कर सकें और अपने 12 नंबर पक्के कर सकें, ताकि पास होने की तो कोई टेंशन रहे ही ना। तो आइए शुरू करते हैं। तो मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिख दिया है। अब क्वेश्चन क्या, जल्दी से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है कंप्लीट द पैराग्राफ गिवन बिलो बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। अब कहा यह गया है कि ये जो आपको ब्लैंक दिए गए हैं ना, इनको फिल करना है। ये जो ऑप्शंस दिए गए उनमें से एक ऑप्शन चूज करके कौन बनेगा करोड़पति, यही खेलना है आपको इसके अंदर। अब तरीका तो ये कहता है कि आप पूरे पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ो, जो ब्लैंक है उसे अच्छे से देखो, फिर जो भी ऑप्शंस हैं उनको अच्छे से देखो और फिर चूज करके लिखो। लेकिन एग्जाम में हमें बचाना होता है टाइम, और हमारे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिन्हें इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं आती कि वो पूरा पैराग्राफ को समझ पाए कि क्या बात हो रही है, क्या चल रहा है। उनके लिए मैं बताता हूं कि आप कैसे ट्रिक के साथ इनको सॉल्व करेंगे। मैं कराऊंगा आपको ये सवाल ट्रिक के साथ। आइए देखिए कैसे। जब भी आप इस तरह के ब्लैंक को आप फिल करोगे, वो करने से पहले आपको क्या करना है, जो भी आपका ब्लैंक दे रखा है ना, उससे पहले का जो वर्ड है उसे देखना है। जैसे ये जो वर्ड है आर फॉर, और उसके जस्ट बाद के जो वर्ड है, जैसे यहां लिखा है बॉडी, ये देखना है आपको इन दो वर्ड को समझने की कोशिश करनी है कि ये क्या मतलब निकल रहा है। बस ये मतलब निकाल लेना। अगर आपको ये मतलब समझ में भी नहीं आ रहा, कलर कैन बी न्यूट्रिएंट, अगर आपको न्यूट्रिएंट का मतलब भी नहीं पता, कोई फर्क नहीं, चल जाएगा। मेन आपको देखना है कि ब्लैंक से पहले के 2-3 वर्ड क्या कह रहे हैं और ब्लैंक के बाद के वर्ड का क्या मीनिंग निकल रहा है। अब ब्लैंक में क्या आना चाहिए वो आपको चूज करके देखना। वो भी कैसे देखोगे, वो भी ऐसे देखोगे कि जो आपके ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है तो सबसे पहले तो उन्हें पुट करके देखो, और जो भी गलत है एकदम उसको कट कर दो। जैसे कि अब यहां क्या था, फॉर के बाद लगाना था आपको बॉडी से पहले क्या लगाना था, एन लग सकता है? नहीं, एन तो कभी लग ही नहीं सकता, क्योंकि एन लगता है वॉवेल साउंड के साथ और बॉडी का साउंड तो बी में निकल रहा है जो कि कॉन्सोनेंट है, इसलिए एन तो आएगा ही नहीं। मैंने गुस्से में काट दिया, बिल्कुल ये कट हो गया। अब आगे देखते हैं अब क्या लग सकता है। दा लग सकता है क्या? अभी उसके बारे में थोड़ा बाद में बात करते हैं, दा लगेगा कि नहीं लगेगा। ए लग सकता है क्या? देखते हैं, आर फॉर अ बॉडी। ए लग तो सकता है लेकिन मीनिंग नहीं निकल रहा कुछ भी। किसी एक बॉडी के बारे में बात थोड़ी हो रही है यहां, तो बॉडी की कैसी बात हो रही है कि किसी भी बॉडी, जितनी भी बॉडीज होती है, शरीर होता है, उसकी बात हो रही है, यानी कॉमन नाउन की बात हो रही है। और कॉमन नाउन से पहले क्या आता है? दा आता है। एंड का तो कोई रोल ही नहीं बन रहा, फॉर के बाद एंड आएगा, कोई मीनिंग ही नहीं निकलेगा। इसलिए यहां मैंने बहुत ध्यान से देखा और मुझे समझ में आ गया कि इसका मीनिंग क्या निकलेगा, दा में निकलेगा, और यहां ब्लैंक में दा लिख दूंगा। 1 नंबर मेरा पक्का हो गया। ये तो फिर भी थोड़ा सा टेक्निकल था, लेकिन अभी जो दूसरा ब्लैंक होगा, तीसरा ब्लैंक होगा, देखना वो तो और आसान होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, जल्दी से आगे बढ़े। हमने अवॉइड वेयरिंग कलर दैट मेक यू फील डाउन, ना बस मैंने यहां से पढ़ना शुरू किया। मेक यू फील डाउन लाइक ब्लैक डैश डार्क ब्लू। आपको डाउन फील होता है या कराया जाता है किससे? ब्लैक या डार्क ब्लू की आवाज आ रही है। कौन से कलर से? ब्लैक या डार्क ब्लू से। या कि इंग्लिश क्या होती है? और होती है। और लगा दूं? बिल्कुल लगा दूं। ऑप्शन देखने की भी जरूरत है? नहीं, देखने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस था, इसलिए मैंने यहां पे क्या चूज करा? और चूज करा। नेक्स्ट देखूं, नेक्स्ट देख लेता हूं, आगे बढ़ते हैं। ये वाला हो गया मेरा। अब ये था गो फॉर वार्म ब्राइट। वार्म मतलब जो गर्म होते, भड़कीले होते हैं। ब्राइट, ब्राइट अब कॉमन लग रहा है, देखो वार्म ब्राइट। अब ये आपने इस तरह से सुना है, राम श्याम और सुरेश, ऐसे होता है ना, ऐसे ही वार्म ब्राइट। अब यहां क्या आना चाहिए था? और आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था? और की इंग्लिश क्या होती है? एंड होती है। तो क्या मैं एंड लगा दूं? हाँ लगाओ ना सर। यह बातें हो रही थी 2-3 तरह की, क्या कि वार्म होना चाहिए, ब्राइट होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए? एक्टिव कलर्स होने चाहिए। तो और की इंग्लिश यहां पर निकल रही थी तो मैंने एंड लगा दिया। तो गलत थोड़ी किया मैंने, बिल्कुल ठीक किया। आगे बढ़ते हैं। दैट लाइटन योर मूड, न्यूट्रल कलर्स सच एज सॉफ्ट शेड्स। अब फिर यहीं से पढ़ेंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे, पूरा नहीं पढ़ना है।
सॉफ्ट शेड्स ऑफ ब्लू। जो सॉफ्ट शेड्स होती हैं ब्लू की, यानी नीले कलर की जो सॉफ्ट सॉफ्ट छाया होती है, वो क्या करती है, डैश अ सूदिंग एंड कामिंग इफेक्ट। उनमें क्या होता है, सूदिंग और कामिंग इफेक्ट होता है। सूदिंग इंग्लिश नहीं आती, हिंदी नहीं आती, अरे कोई दिक्कत नहीं है, कभी नहीं सुना वर्ड, क्या प्रॉब्लम है, सूदिंग ही पढ़ लो। सूदिंग और कामिंग इफेक्ट देते हैं। अब इसमें भी क्या होता है कि भाई सॉफ्ट शेड्स ऑफ ब्लू होता है, उनके अंदर होता है, यानी उनके पास होता है, और पास होने के सेंस में हैज हैव का इस्तेमाल आता है। ये प्लूरल था, इसलिए इसके साथ क्या आएगा, हैव आएगा। इस तरह से मजेदार तरीके से मैंने अपनी लिमिटेड नॉलेज के साथ भी 4 नंबर आसानी से अचीव कर लिए, स्कोर कर लिए, कोई दिक्कत आई नहीं आई। अभी इसी तरह के और सवाल कराता हूं आपको एक और सैंपल पेपर से, ताकि आप जब एग्जाम में बैठो आपको ऐसा लगे घर जैसी बात है। आइए देखते हैं उस क्वेश्चन को भी। गाइस अब देखते हैं एडिटिंग और ओमिशन को, जिससे आपको सबसे ज्यादा डर लगता है। इसमें करना क्या होता है, ओमिशन का मतलब ही होता है कोई चीज छूट जाना, यानी आपको इंग्लिश के सेंटेंसेस दे रखे हैं, उसमें कोई चीज छूट गई है, उसको आपको एडिट करके सही करना है और सेंटेंस को करेक्ट बनाना है। अब इसको करने का तरीका क्या होगा, अब जो गलती जो इसमें दे रखी होगी वो गलती कोई भी हो सकती है। वर्ब की फॉर्म की गलती हो सकती है, आर्टिकल गलत लगा हुआ हो सकता है, कहीं पर बी आना था, कहीं पर दा आना था, तो गलती तो कोई एक नहीं हो सकती, कोई भी गलती हो सकती है। यानी ऐसे तो कोई ट्रिक नहीं बन सकती कि कैसे हम इसको पहचाने, लेकिन एक ट्रिक है जो मैं आपको बताता हूं, जो आपके लिए जादू का काम करेगी। आपको करना क्या है, जब भी आप एक सेंटेंस देखो ना, एक तो बड़े रिलैक्स्ड होके देखो, और उस सेंटेंस के अंदर जो चीजें सही हैं, जो चीजें सही हैं उनको सही रहने दो, उनके टिक करके चलो, हाँ ये तो सही है, यानी इसमें कोई गलती नहीं है। बाकी का हिस्सा जो आपको लगता है हाँ इसमें गलती हो सकती है, उस पर ध्यान दो। फॉर एग्जांपल अभी मैं आपके सामने पहला सेंटेंस पढ़ता हूं। पहला सेंटेंस क्या है, कश्मीर वैली वॉज कंसिडर्ड टू हेवन ऑन। इतना सेंटेंस था, इसके अंदर कोई गलती है, यानी कोई चीज छूटी हुई है, कोई वर्ड छूटा हुआ है, वो मुझे सही करके लिखना है। लिखना कैसे है, बिफोर करेक्शन आफ्टर, यानी कौन से वर्ड से पहले वो वर्ड आएगा, कौन से वर्ड के बाद होगा, उसके बाद कौन सा वर्ड आएगा, और ये मतलब था इसका। ठीक है, ये बात की बात है, जब आंसर करेंगे तब समझाऊंगा। अब इसमें क्या क्या सही है, कश्मीर सही है, वैली ये भी सही है, कश्मीर की वादी, वॉज कंसीडर्ड ये पैसिव वॉइस थी, वॉज के बाद थर्ड फॉर्म आ गई, ये भी ठीक था कि उसको क्या समझा जाता है, कश्मीर वैली को क्या समझा जाता है, गलती, यानी इन 3 के आसपास ही कहीं घूम रही है। इतना तो मुझे क्लियर हो गया है। तो आइए इसको देखते हैं क्या है भाई, कहना क्या चाह रहा है भाई, कश्मीर वैली को समझा जाता है क्या, हेवन। हेवन का मतलब क्या होता है, जन्नत, स्वर्ग, स्वर्ग समझा जाता है। तो क्या टू बी का मतलब होता है होना, लेकिन यहां सिर्फ टू लिखा है, इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं निकला। तो यहां पे क्या आना चाहिए था, टू के साथ बी आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था, बी। तो करेक्शन क्या होगी, करेक्शन होगी मेरी बी। इतना मेरा क्लियर हो गया। बी किससे पहले आएगा, टू से पहले आएगा, किसके बाद, इसके बाद क्या आएगा, हेवन आएगा। तो यहां पे आफ्टर हेवन। ठीक है, ये मेरा पूरा करेक्ट हो गया। सेंटेंस पढ़ा गया, कश्मीर वैली वाज कंसीडर्ड टू बी हेवन ऑन। अब इतना खत्म हुआ, अब आगे बढ़ते हैं अर्थ। अर्थ में कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी यही वाली स्ट्रेटेजी अपनाते हैं हम। आइए, सैडली, सैडली में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या उदासी की बात है, बहुत ज्यादा उदासी के तौर पे। इट कम टू बी नोन। अब नोन देख रहे हो, नोन थर्ड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म कब आती है, कब आती है, कब आती है, जब हैज हैव लगा होगा तभी तो आएगी। इट, इसके बाद यहां पे हैज आना ही आना चाहिए था, क्योंकि इट हैज कम टू बी नोन। कम भी थर्ड फॉर्म है, नोन भी थर्ड फॉर्म है, टू बी की वजह से नोन आया था। तो यहां पे मेरे को गलती दिख गई कि इट के बाद कोई ना कोई गलती है, और गलती किसकी है, हैज की गलती है। इट हैज कम टू बी, क्या हो रहा है कि भाई ये क्या हुआ था, कम टू बी नोन, ये कैसी बन गई, इसको जाना जा चुका है। अब कैसे जाना जा चुका है इसको, एज अ वैली ऑफ। अब किसकी वैली मानी जाती है, वो आगे की बात है जो भी पढ़ेंगे हम, लेकिन अभी मेन हमने क्या देखा कि इट के बाद यहां हैज आना चाहिए था, इसलिए मैं यहां पर करेक्ट में क्या लिखूंगा, हैज, और इस हैज के बाद क्या आएगा, इट हैज कम, और किससे पहले आएगा, इट से पहले आएगा। तो यहां से मैंने पकड़ लिया कि टू बी नोन थर्ड फॉर्म थी, नोन थर्ड फॉर्म थी, कम भी थर्ड फॉर्म है। जब थर्ड फॉर्म इतनी सारी लगा रहे हो तो हैज तो आएगा ही आएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, एज अ वैल्यू ऑफ वायलेंस टुडे। अब यहां वायलेंस टुडे में तो कोई गलती हो नहीं सकती, है करेक्ट है। आ जाते हैं आगे, विद इंक्रीज इन टेररिस्ट। इंक्रीज इन टेररिस्ट तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन यहां विद के बाद इंक्रीज आया डायरेक्ट। अब आपको बता दूं, जब भी हम बात करते हैं किसी स्पेसिफिक, कोई भी इंक्रीमेंट हो रहा है किसी चीज का, कोई चीज बढ़ रही है, स्पेसिफिक है, कोई खास चीज है, उसके साथ में क्या लगाता हूं, दा लगाता हूं। क्या लगाता हूं, दा, जो लगा नहीं था, विद द इंक्रीज, तो दा आएगा। विद के साथ अक्सर जब भी कोई भी सेंटेंस की शुरुआत विद से हो रही होती है, उसके साथ ज्यादातर दा ही आता है। विद द पैसेज ऑफ द टाइम, विद द इंक्रीज ऑफ योर क्लासेस, योर एजुकेशन, इस तरह से दा लगा के हम उसको बनाते हैं। तो यहां भी क्या आना था, दा आना था, तो ये मैंने दा लगा दिया। अब यहां क्या आएगा, यहां क्या आएगा, वो तो बहुत ईजी हो गया है काम। आखिरी देख लेते हैं,
इन टेररिस्ट वायलेंस अदर अनलॉफुल एक्टिविटीज। अब ये देखो, ये कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, ना इसमें कॉमा लगा हुआ है ना कोई एंड लगा हुआ है, ये तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ध्यान से पढ़ो इसको। इन टेररिस्ट वायलेंस, यहां क्या आना चाहिए था, यहां क्या आना चाहिए था, एंड अदर अनलॉफुल एक्टिविटीज टूरिज्म इन द स्टेट हैज ग्रेटली सफर्ड। तो यहां एंड की दरकार थी, मीनिंग ही नहीं निकल रहा था, इसलिए मैंने यहां क्या लगा दिया, एंड लगा दिया। तो इस तरह से अगर आप स्ट्रेटेजिकली चलोगे कि जितना सही पार्ट है वो तो करेक्ट है, लेकिन जो बचा हुआ पार्ट है उसमें अगर ढूंढने की कोशिश करोगे तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। ये इस तरह से हो गया कि मैंने आपको किसी जंगल में छोड़ दिया और आपको कुछ पता ही नहीं आप क्या कर रहे हो, लेकिन अगर मैंने आपको बता दिया कि आपको नदी के किनारे ही घूमना है, आपको एक छोटा सा पार्ट बता दिया, तो उसमें आप गलती आसानी से ढूंढ सकोगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं और जंबल वर्ड्स को देखते हैं। अब आई है जंबल वर्ड की बारी और मैं आपको देने जा रहा हूं एक जबरदस्त ट्रिक जंबल वर्ड को सॉल्व करने की। जंबल वर्ड को करने का सबसे आसान तरीका बताता हूं। कभी भी जंबल वर्ड का सवाल आए तो उसमें आपको ढूंढना है नाउन या प्रोनाउन को। वो क्या होते हैं भाई, किसी भी चीज के नाम, चाहे वो कोई लड़का हो, कोई चीज हो, कोई जगह हो, उसके नाम को सबसे पहले रखना है। या कोई पर्सनल प्रोनाउन हो जैसे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, इनमें से जो भी आपके इस सेंटेंस में दे रखे होंगे, जो भी वर्ड दे रखा होगा उसे सबसे पहले लिख देना, जिसे हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। और सब्जेक्ट के फौरन बाद आपको लगानी है वर्ब। क्या लगानी है, वर्ब। वर्ब कौन सी हो सकती है, कोई मॉडल वर्ब हो सकती है, कोई हेल्पिंग वर्ब हो सकती है, कोई एक्शन वर्ब हो सकती है। एक्शन वर्ब मतलब खेलना, आना, जाना, ये वाले। हेल्पिंग वर्ब मतलब इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव वाले। ठीक है। मॉडल वर्ब कौन से, कैन, शुड, माइट में, ये वाले। समझ में आया? इतना समझ में आया? इतना जब कर लोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या सेंटेंस बन सकता है और आगे का सेंटेंस अपने आप बनेगा। कैसे बनेगा भी देखते हैं जल्दी से। ये मेरा क्वेश्चन था बिल्कुल। इसके अंदर क्या ढूंढना है, जल्दी से बताओ क्या ढूंढना है। कोई नाम ढूंढना है, या नाउन या प्रोनाउन। अब आई मिला मुझे, आई का मतलब क्या होता है, मैं, यानी मेरे को पहली फुर्सत में इसको सबसे पहले लिख देना चाहिए कि नहीं लिख देना चाहिए, लिख देना चाहिए सर। लेकिन यहां तो इट गिव्स भी लगा हुआ था, ये क्यों नहीं रखा आपने? इट भी तो एक प्रोनाउन है, लेकिन इट के साथ गिव्स लगा हुआ था, जिसका मीनिंग निकल रहा था यह देता है। क्या देता है? किसी भी बात की शुरुआत ऐसे थोड़ी हो सकती है, इसलिए सबसे पहला नंबर मैंने आई पे लगा दिया। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। उसके बाद वर्ब ढूंढनी है। वर्ब इसमें क्या है, पूरे सेंटेंस में ध्यान से देखोगे वर्ब है एंजॉय। एंजॉय का मतलब ही क्या होता है, मजे करना। दूसरा नंबर इस पे लगा दूं क्या? हाँ लगा दिया। अब आगे क्या होगा, मैं एंजॉय करता हूं। क्या एंजॉय करते हो, अब बताओ क्या एंजॉय करते हो? आई एंजॉय द सेंस। किसको एंजॉय करता हूं? सेंस को एंजॉय करता हूं। बाकी देखो किस चीज को एंजॉय कर सकते हो, इट गिव्स को एंजॉय कर सकते हो? नहीं, आई एंजॉय द सेंस। तो यहां पे तीसरा नंबर किस पे लगेगा, इस पे लगेगा। चाह के भी गलत नहीं करोगे। आई एंजॉय द सेंस, किस चीज के सेंस को एंजॉय करते हो? सोचो सोचो सोचो। ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम के सेंस को मैं एंजॉय करता हूं। तो चौथा नंबर लग गया। यहां बचा ही क्या है, अब तो सिर्फ दो बचे हैं। आई एंजॉय द सेंस ऑफ फ्रीडम इट गिव्स मी। तो पांचवा इस पे आया और छठा इस पे आया। पूरा सेंटेंस क्या बन गया, लिख के बता देता हूं। नंबर डाल लेना, आप भी नंबर डालना। नंबर डालने से आपको पता चल जाएगा कि कितना पार्ट आपने कर लिया है, आसानी हो जाएगी। ओके, सो इसको बढ़ते हैं और आगे लिखते हैं। आई एंजॉय द सेंस ऑफ फ्रीडम इट गिव्स मी। मेरी राइटिंग पे कोई ना जाए, मैं थोड़ी चाइनीज लिख लेता हूं कभी कभी। आइए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। एक नंबर तो पक्का हुआ। इसमें भी वही हमारी स्ट्रेटजी रहेगी, वही ट्रिक रहेगी। सबसे पहले ढूंढो नाउन या प्रोनाउन को। कौन होगा मेरा सब्जेक्ट? देखो पूरे सेंटेंस में देखो कोई भी नहीं था सिवाय इसके। इट प्लीजेस, यह मुझे सुकून देता है, प्रसन्नता देता है, खुशी देता है। कौन देती है? इट प्लीजेस मी। किसको? मुझको। तो मी के लिए क्या आ गया, ये मेरा नंबर 2 आ गया। इट प्लीजेस मी, यह मुझे प्रसन्नता देता है। क्यों देता है, कैसे देता है? टू, क्या लगाना है मेरे को? टू गेट रिड। ये 2-3 वर्ड यहां मुझे समझ में आ रहे हैं और मैंने पढ़ रखा है कि टू गेट रिड ऑफ का मतलब होता है किसी चीज से छुटकारा पाना। छुटकारा पाने के लिए हम टू गेट रिड ऑफ बोलते हैं। तो ये तो पूरा बना बनाया रखा हुआ हलवा मिल गया था मुझे, तो इसलिए मैंने नंबर 3 दिया टू को, नंबर 4 दिया गेट को, नंबर 5 दिया रिड को, और ऑफ कहां रहा है? ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। नंबर 6 दे दिया इसको। कभी भी आपको कहना होता है कि मुझे उस चीज से छुटकारा पाना है, तो उसके लिए ऐसे ही होता है, टू गेट रिड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, टू गेट रिड ऑफ हिम, मुझे उस व्यक्ति से, उस लड़के से छुटकारा पाना है। टू गेट रिड ऑफ एग्जाम, मुझे एग्जाम से छुटकारा पाना है। तो इस तरह से ये पूरा हमारा फ्रेज बनता है। तो 6 नंबर तक मेरी कहानी बन गई। और अब तक क्या बना? इट प्लीजेस मी टू गेट रिड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज
और फिर क्या था, एंड बचा और ड्यूटीज बचा। अब आप खुद बता दो ड्यूटीज पहले लगाओगे कि एंड पहले लगाओगे। क्या कहा था मैंने आपसे, मैंने कहा था कि सेंटेंस बनाना शुरू करना, सब्जेक्ट और वर्ब रख देना, एक बार आएगा सेंटेंस अपने आप बन जाएगा। आपको पता है कि अब नंबर 7 पे तो एंड ही आएगा ना चाहते हुए भी, और आखिर में तो ड्यूटीज ही आएगा। सेंटेंस को पूरा बना के मैं लिख देता हूं यहां पे। सेंटेंस क्या बन गया, इट प्लीजेस मी टू गेट रिड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और फिर चाइनीज लिखनी शुरू करी मैंने ये, और क्या है फिर एंड ड्यूटीज। अब तो आपको मेरी आदत पड़ चुकी है, आप समझ चुके हो मेरी राइटिंग ऐसी ही है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या उसको देखते हैं, जल्दी से इसमें ढूंढ के बता दो मुझे कि नंबर 1 क्या होगा। नंबर 1 होगा हमारा, कोई और तो है ही नहीं, हो ना हो आई ही होगा नंबर 1। अब आप कहोगे कि सर हु क्यों नहीं हो सकता था, अरे यहां कहीं भी आपको मार्क ऑफ इंटरोगेशन दिख रहा है क्या, नहीं, मार्क ऑफ इंटरोगेशन है ही नहीं, ये सवाल या निशान जो ऐसे बना होता वो है ही नहीं। हु तब शुरू में आता जब ऐसा कोई निशान यहां पे किसी वर्ड के आगे लगा होता, इसलिए मैंने आई ही को देखा, आई ही मेरा पर्सनल प्रोनाउन यहां पे यूज हो रहा था। तो नंबर 1 किस पे आ गया, आई पे आ गया। मैं, अब मैं के बाद क्या आएगी, कोई वर्ब आएगी, वर्ब ढूंढो, जल्दी से ढूंढो। वर्ब क्या है इसके अंदर, मुझे कोई और वर्ब नहीं दिख रही सिवाय मीट के। आई मीट, मैं मिलता हूं, किससे मिलता हूं, अब ढूंढो किससे मिलते हो आप, ऑड पीपल, मैं ऑड पीपल से मिलता हूं, हाँ लॉजिकल है। नंबर 3 इसको दे दिया मैंने, आई मीट ऑड पीपल हु का मतलब जो में निकल रहा है यहां पे, हु का मतलब एक तो कौन में निकलता है, और एक लोगों के लिए जब हम जो बोलते हैं उसके लिए भी हु लगाते हैं। नंबर 4 मैंने इसमें लगाया। सेंटेंस अब तक क्या बना, बीच में ब्रेक ले लेना और देखना अब तक क्या बना। क्या क्या बना भाई, मैं मिलता हूं लोगों से, ऑड लोगों से, जो ऑड होते हैं 1 3 5 7 9 वाले नहीं, बल्कि जो अजीब होते हैं मेरे जैसे, ऑड पीपल से मिलता हूं जो क्या करते हैं, अम्यूज मी, जो मुझे अम्यूज करते हैं। क्या करते हैं, अम्यूज करते हैं। नंबर 5 इस पे आया, अम्यूज मी। और बचा क्या है, फॉर अ मोमेंट, बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी। छठा ये आया, 7वां ये आया। अब आपका एक सवाल हो सकता है कि सर आपने आई के बाद अम्यूज मी क्यों नहीं लगाया था, अम्यूज भी तो एक वर्ब होती है। क्या सवाल पूछ लिया आपने, लेकिन मेरे बच्चे, मेरे चांद, एक बात देखो ना, आई के बाद अम्यूज मी अगर मैं लगा देता इसका मतलब क्या होता, आई अम्यूज मी, मैं मुझे अम्यूज करता हूं। ये तो कुछ भी नहीं बना ना। इंग्लिश इज ऑल अबाउट सेंस, आपका सेंस जो आप सोचते हो, इनमें लॉजिक होना चाहिए। जो भी आप बोल रहे हो कुछ भी नहीं बोल दोगे, इसलिए मैंने अम्यूज मी को तो कंसीडर किया ही नहीं, क्योंकि इससे कोई मतलब निकल ही नहीं रहा था। अर्थ होना चाहिए, मीनिंग होना चाहिए। अब इसको पूरा लिखने की जरूरत है मुझे नहीं लगता, क्योंकि नंबरिंग मैंने आपके लिए कर दी है, आप आसानी से इसको देख सकते हो। नेक्स्ट सेंटेंस आप होमवर्क में करोगे, यही स्ट्रेटेजी लगेगी और आप ये मार्क भी बहुत इजीली स्कोर कर लोगे। मुझे उम्मीद है कि आप अब जंबल वर्ड में भी कोई प्रॉब्लम नहीं करोगे, और साथ ही साथ आप इस एजुकार्ड के सैंपल पेपर से अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। ये सैंपल पेपर अगर आपने अच्छे से सॉल्व कर लिया तो मेरी गारंटी आपसे कि आप एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करके आओगे। पास होने की तो आपकी गारंटी है, बल्कि ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आप स्कोर करोगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो इंस्टाग्राम की आईडी मैंने आपको बता दी है, इंस्टाग्राम पे जाके पर्सनली आप मैसेज करके पूछ सकते हो कोई भी प्रॉब्लम एजुकार्ड के सैंपल पेपर से रिलेटेड, इन क्वेश्चन से रिलेटेड, आपके एग्जाम से रिलेटेड। और साथ ही साथ इस वीक से हम स्टार्ट कर चुके हैं आपके लिए एग्जाम रिलेटेड सारी वीडियोस। अगर आप 10th क्लास में हो, 12th में हो, 9th में हो, किसी भी स्कूल के आप क्लास में पढ़ रहे हो, आपके एग्जाम आने वाले, आपको हर तरह की वीडियोस प्रोवाइड की जा रही हैं। पहले भी आपको बहुत सारी वीडियोस इंग्लिश से रिलेटेड दे दी गई हैं, आगे भी मिल जाएंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को दबा लेना, ताकि आपको पता चल जाए कि वीडियोस आ चुकी है और कब आ रही है। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सपोर्ट करें, ताकि हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेके आते रहें।